now. सुन प्रलय की गर्जना, देख प्रलय का प्रहार। शत्रु प्रलय से शंकित, लक्ष्य प्रलय का निश्चित। प्रलय संहार सुनिश्चित। अभी तक आपने ब्रह्मोस की ताकत देखी, एमआर सैम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल देखा, क्यूआर सैम देखा। अब बारी है भारत में तैयार प्रलय की। पाकिस्तान परेशान है क्योंकि आ गया है प्रलय। चीन सावधान है क्योंकि आ गया है प्रलय। अमेरिका हैरान है क्योंकि आ गया है प्रलय। वजह क्या है? वजह है क्वासी बैलिस्टिक का फार्मूला, और वो फार्मूला है प्रलय ऑन टारगेट, फायर एंड फॉरगेट। ये कुल मिला के 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। 350 किलो से लेकर 1000 किलो तक ये वॉरहेड आसानी से ले जा सकता है। 12 टायर्स के इस ट्रक पर यह बना है और फायर एंड फॉरगेट की थ्योरी के साथ ये 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करता है और फिर वहां से आसानी से मूव कर सकता है ताकि दुश्मनों के वेपन लोकेटिंग रडार में ये बिल्कुल भी ना आए। मतलब यह है कि प्रलय ने जब एक बार टारगेट को लॉक कर दिया, वो टारगेट को तबाह करके ही दम लेता है। बिल्कुल सटीक और एकदम प्रिसाइज अटैक। एक बार मान लीजिए अगर पाकिस्तान से अगला युद्ध होता है, मुनीर की आर्मी भारत की तरफ अटैक करने की गुस्ताखी करती है, अगर आतंकी अड्डों से मुनीर भारत पर हमले का ऑर्डर देता है, तो भारत का प्रलय पाकिस्तान में प्रलय ला देगा। यह कोई हवाई बातें नहीं है। प्रलय अपने सभी टेस्ट में खरा उतरा है। प्रलय करेगा क्या? अगर पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट आगे बढ़ती है तो प्रलय उड़ा देगा, या पाकिस्तानी फौज आर्टिलरी से हिंदुस्तान आर्मी को रोकने की कोशिश करती है तो प्रलय तबाह कर देगा। आतंकी अड्डे से कोई हरकत होती है तो प्रलय आतंकी अड्डों को मिटा देगा। पाकिस्तानी तोपखाने से गोलाबारी होती है तो तोपखाने पर प्रलय बरस पड़ेगा। प्रलय इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. इट इज ऑल्सो सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है. ये है हवा में उन दिन क्षणों में अपनी दिशा बदल सकता है, जिससे शत्रु को एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सकता है. एंड इट इज़ अ क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है. और ये मिसाइल में तरह तरह के कन्वेंशनल तथा सामरिक वारहेड ले जा सकते हैं, और ये पूरी तरह से देश में निर्मित और बहुत कम समय में विकसित किया गया है. मतलब प्रलय का हिंदुस्तान की तरकश में आना दुश्मनों की तबाही की 100% गारंटी है. यह शुद्ध रूप से मेक इन इंडिया मिसाइल है. इसकी टेक्नोलॉजी को रीड कर पाना दुश्मनों के लिए पहेली है. इसीलिए यह भारत की फ्यूचर रॉकेट फोर्स की सबसे पावरफुल मिसाइल्स में एक मानी जा रही है. फिलहाल प्रलय के 2 वेरिएंट तैयार हो रहे हैं. पहला सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल, जिसकी फाइनल टेस्टिंग हो गई है. दूसरा एयर टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल, जिसकी टेस्टिंग की तैयारी हो रही है. 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को उड़ाने में इसको महारत है. 350 किलो से 1000 किलो तक ये वॉरहेड आसानी से ले जा सकता है. मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से सरफेस टू सरफेस प्रलय मिसाइल लॉन्च होती है.
सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। हवा में ही अपनी दिशा को बदलकर टारगेट को तबाह कर देता है। इसकी स्पीड मैक 6.1 यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी स्पीड की वजह से दुश्मन के रेडार का ट्रैक करना मुश्किल है। प्रलय मिसाइल 10 मीटर से कम की CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल है, मतलब ये अपने टारगेट को सटीक रूप से मार सकती है। मनीष जी, ये फायर एंड फॉरगेट वेपन है और इसकी वजह से हमारे सेनाओं की सामरिक क्षमता में काफ़ी बढ़ावा आएगा। और इसको एक बैटरी कंट्रोल सेंटर और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम जो आप देख रहे हैं, इसकी सहायता से इसको लॉन्च किया जाता है। इसको काफ़ी दूरी से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसको तैयार करने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है तथा कुछ ही सेकंड्स में ये लॉन्च किया जाता है। तो ये व्हीकल माउंटेड सिस्टम है। इसको किसी भी तरीके के क्षेत्र से, दूर दराज के क्षेत्र से भी इसको लॉन्च किया जाएगा। ये इसके ऑपरेशन की खूबियाँ हैं। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय तैयार कैसे हो रही है और इसे बनाने के लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो भी साथ आ रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, भारत डायनामिक लिमिटेड हो, और जो इस समय DRDO की इस लैब में लगातार काम किया जा रहा है ताकि और टेस्टिंग की जाए। इसकी लेंथ करीबन 7.5 मीटर से लेकर 11 मीटर तक है और वॉरहेड जोड़ने के साथ इसे तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़कर इंटीग्रेट कर इसकी टेस्टिंग की जा रही है और यह फिर तैयार होता है प्रलय मिसाइल। और इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि सीमित जानकारी के साथ कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम आपको ना बताएं। जिस प्रलय की आहट से पाकिस्तान की नींद उड़ी है उसे DRDO ने तैयार किया है। इसकी 5 बार टेस्टिंग हो चुकी है और जल्द ही इंडियन आर्मी और एयर फोर्स में शामिल हो जाएगी, जिसकी तैयारी भी की जा चुकी है। और जब ये हो जाएगा तब भारत की रॉकेट फोर्स और भी ताकतवर हो जाएगी। और यही बात चीन और पाकिस्तान को फिक्र में डाल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की रॉकेट फोर्स के इस देसी सूरमा की असली टक्कर चीन के PLA के रॉकेट फोर्स का काउंटर है। चीन के DF-15 और DF-16 से कहीं ज्यादा बेहतर है प्रलय। मुनीर की आर्मी के नसर HATF-9 मिसाइल का जवाब है प्रलय। DRDO की RCI लैब में प्रलय की कई यूनिट तैयार हैं। पहली बार प्रलय को लॉन्च होने से पहले करीब से देखिए कैसे ये काम करती है, कैसे ये दुश्मन को चकमा देती है, कैसे दुश्मन के रेडार से गायब हो जाती है। पहली बार दुश्मनों के काल प्रलय को नजदीक से देखिए और हिंदुस्तान की अपनी देसी रॉकेट फोर्स की पावर पर गर्व कीजिए। ये इसका कैनिस्टर है, यानी इसकी वो बाहरी कवच यानी बाहरी सतह है जो इसे अलग अलग मौसम टेम्परेचर से बचाता है। दुश्मन के आंखों में आए बिना ये ओझल कर इसके अंदर ये पूरी मिसाइल रहती है और इसी के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है। ये कुल मिला के इसकी जो लेंथ है वो 11 मीटर है और अब ये बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही भारतीय सेना और वायुसेना में ये शामिल होगा। फायर एंड फॉरगेट की थ्योरी है। इसका मतलब है अगर एक बार दुश्मन के एरिया को लॉक कर दिया तो उसका पूरा ठिकाना ध्वस्त होगा। इसीलिए इंडिया टीवी पर पहली बार आप देखिए प्रलय, यह मिसाइल जो कि अब टक्कर देगी विदेशी DF-15, DF-16 या फिर पाकिस्तान की नस्र जैसी मिसाइलों को, और अब बनकर यह तैयार हो गया है। प्रलय क्यों खास है? उसकी सबसे बड़ी वजह है ये दाम में कम है और इसके काम में दम है। वो कैसे, वो जान लीजिए। प्रलय का वजन 5000 किलो है। 350 से 1000 किलो पेलोड लेकर उड़ सकता है। प्रलय में न्यूक्लियर बम फिट किया जा सकता है। प्रलय एक सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है, मतलब ये ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कई मिसाइल में लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड ईंधन वाले मिसाइल हवा में ऑक्सीजन लेते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है और भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी के बूते। सबसे ज्यादा खास बात है इसमें लगा नेविगेशन सिस्टम, जो बीच रास्ते में भी कमांड के मुताबिक टारगेट चेंज कर सकता है और यही बात इसे और मिसाइल से अलग करती है।
प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से दुश्मन का रेडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। इसकी स्पीड और ऊंचाई के सामने दुश्मन का रेडार फेल है। दुश्मन को इसे डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये बीच रास्ते में अपनी दिशा बदल सकते हैं। इसमें एडवांस कंट्रोल गाइडेड सिस्टम लगा है। रास्ते में अगर पहाड़ आ जाए तो ये उसी हिसाब से अपनी दिशा को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता है। जिस टारगेट पर निशाना साधा जाए उसे ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ खत्म कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया पॉलिसी को अपनाते हुए इस मिसाइल को आरसीए ने कई डीआरडीओ लैब्स के साथ मिलकर विकसित किया है। इसका निर्माण के लिए देश में पहली बार अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे कि बीडीएल और बीईएल के तथा 400 से अधिक एमएसएमई के सहयोग से निर्माण किया है, जिसकी वजह से अभी ये मिसाइल प्रोडक्शन के लिए रेडी है। सेनाओं की ज़रूरत के हिसाब से इसको निर्माण कर सकते हैं और इसका तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और इसका निर्माण में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का 2015 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसका जिम्मा डीआरडीओ को सौंपा गया। डीआरडीओ की आरसीआई लैब में इसे तैयार किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई ने मदद की। 22 और 23 दिसंबर 2021 को पहला सफल टेस्ट हुआ। फिर 28 और 29 जुलाई 2025 को अभी हालिया टेस्ट हुआ है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ प्रलय का टेस्ट सफल हुआ। प्रलय आ रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों क्यों घबरा रहे हैं? दरअसल प्रलय में चीन पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम को फेल करने की ताकत है। किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद करके टारगेट तक पहुंच सकती है। चीन का HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान का LY-80 डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाएगा। प्रलय को LOC, LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात किया जाना है। इंडियन आर्मी को फिलहाल 120 प्रलय मिसाइल दिए जाएंगे। इसके बाद एयरफोर्स के लिए एयर टू सरफेस मिसाइल बनाई जाएंगी। प्रलय ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। अभी तक 5 अलग अलग टाइम पर टेस्टिंग हो चुकी है। करीबन 250 की संख्या में भारतीय सेना और 150 से ज्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना में ये जल्द शामिल होगी और इसीलिए प्रलय का ये वॉरहेड है जो बिल्कुल रेडी है, प्रिपेयर्ड है। उसके अलावा यहां पर आपको राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है। ये देश के स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको सीधा उसी जगह से प्रलय दिखाएं जहां पर इसे तैयार किया जा रहा है और दिन और रात एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं ताकि ये देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत हम आपको दिखा सकें। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ड्रोन ने दुश्मन के कैंप में जैसी तबाही मचाई, उसी के बाद लोग इसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहने लगे हैं। देखने में छोटा, आसमान में नाग की तरह चलने वाला, हवा में फन फैलाकर उड़ने वाला यह ड्रोन युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत घातक साबित हो चुका है। नागास्त्र दुश्मन पर साइलेंट अटैक करता है, इसलिए दुश्मन के पास बच निकलने की गुंजाइश नहीं होती। आतंकी कैंप हो, दुश्मन के बंकर हो, दुश्मन के टैंक हो, आर्मर्ड वाहन हो, जंगल में आतंकी गुफा हो, आतंकी अकेले हो या ग्रुप में हो, नागास्त्र जब 4500 मीटर की ऊंचाई से टारगेट लॉक कर अटैक करता है तो टारगेट के परखच्चे उड़ जाते हैं। ना बिल्डिंग बचती है, ना कोई बंकर और टैंक बचता है। यह भारत की सैन्य शक्ति का वो कामिकाज़े ड्रोन है जो जरूरत पड़ने पर बंकर बस्टर बम बन जाता है और जरूरत नहीं पड़ने पर सुरक्षित लौट भी आता है। आने वाला युद्ध नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का है। इसका मतलब यह है मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन, यूकेव्स यानी आर्म ड्रोन, कैमिकाज़ी ड्रोन, और इसीलिए भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। यह नागास्त्र है जो कि आर्म्ड यानी आप समझ लीजिए कि आत्मघाती ड्रोन है। ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है और ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान को इसने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इसके अपग्रेडेड अलग अलग वर्जन्स हैं। वहीं साथ में यहां पर आने वाले दिनों में और तैयारी की जा रही है उन ड्रोन्स को तैयार करने की जिसके जरिए सर्विलांस, रेकी और फिर उसके साथ साथ आत्मघाती तौर पर दुश्मन को ठिकाने लगाया जा सके। इसके अंदर आने वाले टाइम पर जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है वो भी लगाया जा सकता है, वेपन लगाया जा सकता है और ये तैयारी है। नागास्त्र के किलर एंड फायर पावर को देखते हुए अब ये भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ने जिस तरह पीओके में आतंकी कैंपों और दुश्मन की फॉरवर्ड लाइन को ध्वस्त करने में अपनी शक्ति दिखाई, उसी के बाद सेना ने नागास्त्र ड्रोन खरीदने के नए ऑर्डर दिए हैं। आने वाला समय नॉन काइनेटिक, काइनेटिक ऑपरेशन से हटकर या फिर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए तो बिना कॉन्टैक्ट के चाहे ड्रोन, मिसाइल्स, रॉकेट्स के जरिए दुश्मन को ध्वस्त करने की तकनीक। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है सीगा नागास्त्र 1 जो कि 496 की संख्या में भारतीय सेना में शामिल हो चुका है और फिर आने वाले टाइम पर 480 की संख्या में भारतीय सेना में और शामिल हो रहा है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इस नागास्त्र ने पाकिस्तान की पोजीशन को ध्वस्त किया, पाकिस्तानी टारगेट्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया और एरियल थ्रेट को एंगेज किया। यह है नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन। यह पूरी तरह से भारत में निर्मित है और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार है। एलओसी से लद्दाख तक नागास्त्र हर इम्तिहान में पास हो चुका है। पहाड़ी इलाका हो, बर्फीला इलाका हो, मैदानी इलाका हो, नागास्त्र की किलर पावर बेजोड़ है। दुश्मन अचानक सामने आ जाए या दुश्मन छुपकर हमले की साजिश करे, नागास्त्र में इतना दम है कि वो दुश्मन को किसी भी परिस्थिति में बेदम कर सकता है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी भी इसके मुरीद हैं। वजन में बेहद हल्का, इसमें 1 किलो का बहुत ही उच्च विस्फोटक लगा है जिसके फटते ही दुश्मन के चीथड़े उड़ जाते हैं। नागास्त्र ड्रोन का वजन 9 किलोग्राम है। पोर्टेबल लॉन्चर के साथ वजन सिर्फ 30 किलोग्राम है। इसे 2 बैकपैक में रखकर आर्मी के जवान पैदल ही ऑपरेशन वाली जगह ले जा सकते हैं। एक बैकपैक में नागास्त्र ड्रोन का लॉन्चर आ जाता है और दूसरे में वार हेड समेत ड्रोन की बॉडी पैक हो जाती है। नागास्त्र ड्रोन कुछ ही मिनट में ऑपरेशन के लिए रेडी टू फायर मोड में दुश्मन पर हमले के लिए तैयार हो जाता है। 15 किलोमीटर के दायरे में यह दुश्मन को कुछ ही मिनट में ढेर कर सकता है। नागास्त्र ड्रोन लॉन्च करने पर कुछ ही मिनट बाद 4500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसमें 360 गिम्बल का कैमरा लगा है। एंटी टेरर नाइट ऑपरेशन के लिए इसमें ऑल वेदर नाइट विजन कैमरे लगे हैं। ये एक्सप्लोजिव है जो कि यहां से हटने के बाद इसे लगाया जाता है और इसी के अंदर ये लगता है। उसके अलावा इसकी ये एंटीना यूनिट है जो करीबन 15+15 यानी अगर ये आत्मघाती तौर पर है तो 30 किलोमीटर तक जा सकता है और 15 किलोमीटर तक इसकी इफेक्टिवनेस है। जो इसमें कैमरा लगा है, ये वाला कैमरा दिन और रात दोनों के लिए सक्षम है। ये डे विजन कैमरा है और ये इस समय जो लगा हुआ है वो नाइट विजन कैमरा है ताकि रात के अंधेरे में भी ये एक एक जानकारी और इनपुट दे। और आधुनिक करने के लिए इसे AI से लैस किया गया है ताकि टारगेट को एंगेज करते हुए ये टारगेट को बता सके। यहां तक कि हम आपको दिखा दें कि यहां पर इस समय लैब के अंदर और नागास्त्र तैयार हो रहे हैं और चूंकि आने वाला टाइम मॉडर्न वॉरफेयर और थ्रेट का है इसीलिए इसकी पूरी तैयारी है। नागास्त्र को DRDO ने डेवलप किया है। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज इसका प्रोडक्शन करती है। यहां अब नागास्त्र के 3 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। नागास्त्र 1 जो एक सुसाइडल ड्रोन है, एक बार टारगेट लॉक करने के बाद नागास्त्र 1 उसी के ऊपर जाकर गिरता है और इसमें लगा विस्फोटक टारगेट को उड़ा देता है। दूसरा वेरिएंट नागास्त्र 1A है। यह आत्मघाती यानी कामिकाज़े ड्रोन की तरह तो काम करता ही है। अगर ऑपरेशन रद्द हो जाए तो इसे वापस बुलाया जा सकता है। इसे एक बार नहीं 10 बार वापस बुलाया जा सकता है। मतलब नागास्त्र ड्रोन को खरीदने में जो पैसा लगा है वो बर्बाद नहीं जाता। इसे 10 बार दूसरे ऑपरेशन के लिए भेजा जा सकता है।
नागास्त्र 1A में पीछे की तरफ पैराशूट दिए गए हैं, जिनकी मदद से इसे वापस लॉन्चिंग साइट में सुरक्षित तरीके से उतारा जा सकता है। इस सीरीज का तीसरा वेरिएंट नागास्त्र 2B एंटी टैंकर, बंकर बस्टर और एंटी आर्मर तीनों फैसिलिटी से लैस है। मतलब नागास्त्र 2B ड्रोन दुश्मन के टैंक, बंकर, आर्मर्ड वाहनों को तबाह करने की काबिलियत के साथ सेना को सौंपा गया है। ये नागास्त्र हमने ऑलरेडी ये जो आर्मी को सप्लाई किया था, ये अभी सिंदूर के अंदर भी यूज हुआ है। ये सुसाइडर ड्रोन है, लेकिन इसके अंदर दो एक फीचर्स दिए हुए हैं। यदि यह वहाँ पर सुसाइडर ड्रोन को जाने के बाद भी यदि उसको लगता है कि यहाँ अटैक नहीं करना है, तो ये 10 टाइम वापस अबॉर्ट हो सकता है। और एक हमने बनाया है खाली सुसाइडर, जो वो वाला जो ड्रोन है उसको है, ये 1 जो है नागास्त्र 1 सुसाइडर भी है और अबॉर्ट सिस्टम भी है। नागास्त्र 1 जो है केवल सुसाइडर है, तो जाके वो 30 किलोमीटर तक ये कर सकता है। इसका भी 30 किलोमीटर है, पर 30 किलोमीटर आना जाना था है। ऐसा ही हमने तीसरा वेरिएंट डेवलप किया है, वो नागास्त्र 2B। तो नागास्त्र 2B जो है वो एंटी पर्सनल भी है, एंटी टैंक भी है, यानी एंटी आर्मर भी है, और बंकर बस्टर भी है। नागास्त्र 1 का दूसरा नाम त्रिनेत्र भी है। यह भगवान शंकर के त्रिनेत्र की तरह है। दरअसल इसमें जो कैमरे लगे हैं, जो दिन हो या रात 360 डिग्री पर टारगेट को देख और लॉक कर सकते हैं। यह दुश्मन के ऊपर 60 मिनट तक मंडराने के बाद नाग की तरह घातक हमला करता है। इसमें हाई क्वालिटी जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल है, जो इसकी ट्रैकिंग और मारक दोनों क्षमताओं में असीमित वृद्धि करता है। सबसे बड़ी बात, नागास्त्र में लगे 80% पार्ट स्वदेशी तकनीक पर बनाए गए हैं। अगर दुश्मन को हमने देख लिया, उसे टारगेट लॉक कर दिया, तो ये कैसे पहुंचेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप सिंदूर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है सर। ऑप सिंदूर में सर इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर। इसको जो लॉन्च करने का तरीका है सर, इसके साथ ये अगर आप देखेंगे एक पोर्टेबल न्यूमेटिक सिस्टम है सर। इसको आप देखेंगे कि इसको कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है सर। छोटी जगह में भी ये पोर्टेबल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसको अगर आप देखेंगे वहाँ सर 2 मैन पैक इसके बैग्स हैं, जिसका टोटल वजन 30 kg का है। बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है और जो इसका सपोर्ट सिस्टम है, वो 2 अलग अलग केसेस में चला जाता है, और वो आसानी से जवान जो है वो यूज़ करके इसको फ्लाई कर सकता है। और सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर ऑप सिंदूर में इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, जिसके बेसिस पे अभी हमें एक 480 एयरक्राफ्ट्स का रिपीट ऑर्डर मिला। 220 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नागास्त्र की आवाज जमीन पर मौजूद दुश्मन सुन भी नहीं सकता। इसमें खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जो ऑपरेशन के दौरान इससे निकलने वाली साउंड को बहुत कम कर देता है। इसीलिए नागास्त्र ड्रोन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। सेना की जरूरतों को देखते हुए नागास्त्र सीरीज के कई ड्रोन नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही है। सर, जब ये ड्रोन देख रहे हैं, नागास्त्र देख रहे हैं, भार्गवास्त्र देख रहे हैं, कैसी तैयारी है ये वाली? देखिए, आने वाला जो समय है, आने वाले समय में जब से ये एक छोटा सा वार अजरबैजान और आर्मेनिया का हुआ, और अभी रशिया यूक्रेन जो हो रहा है, आने वाला समय जो है पूरे के पूरे वारफेयर ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम का होगा और लॉन्ग रेंज मिसाइल का। इवन लॉन्ग रेंज मिसाइल अपने कंट्री में वो भी रोबोटिक बाहर वाले कंट्री बना रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जितने भी अपने सिस्टम हैं वो सब अनमैन होंगे। दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए भारत वर्ल्ड क्लास कामिकाजे किलर ड्रोन तो बना ही रहा है, साथ में भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित कमाल के एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना लिए हैं। दुश्मन के ड्रोन को चुन चुन कर आसमान में मार गिराने वाले इस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र है। भार्गवास्त्र का जिक्र महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि अर्जुन के खिलाफ महाभारत के युद्ध में कर्ण ने भार्गवास्त्र का इस्तेमाल किया था।
भार्गवास्त्र को जंग के मैदान में क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है? अगर दुश्मन एक साथ हजारों ड्रोन से हमला करे, जैसे पाकिस्तान ने 7 से 10 मई के बीच किया था, तो वहां भार्गवास्त्र सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। 20 मीटर के रेडियस में आने वाले ड्रोन के झुंड पर भार्गवास्त्र पहले अनगाइडेड रॉकेट दागता है, जो ड्रोन के झुंड को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अगर दुश्मन का कोई ड्रोन इसके प्रहार से बचकर निकल गया तो इसमें लगी माइक्रो गाइडेड मिसाइलें उसे ढूंढकर नष्ट करने में सक्षम हैं। इस समय कैमिकाजी ड्रोन यानी सुसाइडल आत्मघाती ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर हो या भारतीय सेना के हाल ही के दिनों में नए इंडक्शन, उसमें भार्गवास्त्र जो कि करीबन 70 सेंटीमीटर के 64 मिसाइल्स, ये जो एरियल थ्रेट है उसे एंगेज करने के लिए छोड़ सकता है। ये हेलीकॉप्टर तक को गिरा सकता है। यहां तक कि अगर कोई दुश्मन का कहीं से भी कोई ड्रोन आता है तो उसको भी गिराने की काबिलियत रखता है। इसमें रडार लगा है, साथ में इंटीग्रेटेड है। आने वाले दिनों में सॉफ्ट किल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भार्गवास्त्र पूर्णतया स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह दुश्मन के स्वार्म ड्रोन को मार गिराने के साथ साथ हेलीकॉप्टर को भी ट्रैक करने के बाद डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके साथ एक रेडार सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो 2.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को पहचान कर मार गिराता है। भार्गवास्त्र 15 सेकंड में 16 मिसाइल फायर कर दुश्मन के ड्रोन और दूसरे एरियल ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता है। भार्गवास्त्र को पहला फायर करने में सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं। भार्गवास्त्र को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और सेना के लिए इसका निर्माण नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रीज कर रही है। ये नागास्त्र हमने ऑलरेडी ये जो आर्मी को सप्लाई किया था, ये अभी सिंदूर के अंदर भी यूज हुआ है। ये सुसाइडर ड्रोन है, लेकिन इसके अंदर दो एक फीचर्स दिए हुए हैं। यदि यह वहाँ पर सुसाइडर ड्रोन को जाने के बाद भी यदि उसको लगता है कि यहाँ अटैक नहीं करना है, तो ये 10 टाइम वापस अबॉर्ट हो सकता है। और एक हमने बनाया है खाली सुसाइडर, जो वो वाला जो ड्रोन है उसको है, ये 1 जो है नागास्त्र 1 सुसाइडर भी है और अबॉर्ट सिस्टम भी है। नागास्त्र 1 जो है केवल सुसाइडर है, तो जाके वो 30 किलोमीटर तक ये कर सकता है। इसका भी 30 किलोमीटर है, पर 30 किलोमीटर आना जाना था है। ऐसा ही हमने तीसरा वेरिएंट डेवलप किया है, वो नागास्त्र 2B। तो नागास्त्र 2B जो है वो एंटी पर्सनल भी है, एंटी टैंक भी है, यानी एंटी आर्मर भी है, और बंकर बस्टर भी है। अभी इसके अंदर 2 टाइप की मिसाइल है, जो गाइडेड भी है और रॉकेट भी है, अनगाइडेड भी है। ये दोनों मिसाइल हमने सक्सेसफुली फायर की है। भार्गवास्त्र मल्टी लेयर एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों क्षमताओं से लैस है। हार्ड किल मोड पर यह अनगाइडेड रॉकेट और माइक्रो मिसाइल फायर कर दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन को नष्ट कर सकता है। सॉफ्ट किल मोड में जैमिंग और स्पूफिंग टेक्नोलॉजी से दुश्मन के ड्रोन को बेकार कर देता है।